शौनक जी ने पूछा, किससे? श्री सूत जी से। क्या पूछा? हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं और संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मैं सभी शास्त्रों की सार तत्वों को जानना चाहता हूं। समस्त शास्त्रों का सार बताइए और भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, किस पुराण का आश्रय लेते हैं, कृपया बताइए। कलिकाल में सभी जीव स्वभावतः आसुरी प्रवृत्ति के हो चुके। मनुष्यों के आसुरी प्रवृत्ति को सुधारने के लिए किस पुराण का श्रवण करें, किस पुराण का पाठ करें? हे सूत जी, कृपया आप बताइए। आप कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय हो वह कहिए, और ऐसा श्रेष्ठ उपाय जो मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला हो, जिस पुराण से जीव भीतर और बाहर से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। और विशेष रूप से शौनक जी ने एक बात पूछी कि चित्त की शुद्धि के लिए सर्वोपरि मंगलकारी उपाय क्या है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बताइए सूत जी। अनेक उपाय हैं शुद्धि के, गंगा स्नान, यज्ञ, दान, पुण्य इत्यादि शुद्धि के ही उपाय हैं, ये सब सत्कर्म हैं। लेकिन सर्वोपरि मंगलकारी उपाय पूछ रहे हैं शौनक जी सूत जी से। तो श्री सूत जी ने कहा, सुनिए शौनक जी, अंतःकरण की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव पुराण से श्रेष्ठ कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि शिव का नाम ही है कल्याण स्वरूप। शिव माने कल्याण, शिव अर्थात कल्याण करने वाला। शिव तत्व की विवेचना विस्तार से करेंगे। कथा तो अभी तो प्रारंभ हुआ है, कथा का शुभारंभ हुआ है। अभी तो जितना महादेव की कृपा से समय और आप लोगों की उत्सुकता दिखेगी, तो कथा का बस शुभारंभ ही हुआ है। अगर महादेव की कृपा, कल से देखिए इतने विस्तार से आपको शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी कि आपका रोम रोम खिल उठेगा, आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा, आपकी अंतरात्मा खुशी से झूम उठेगी। आप कहेंगे मेरा जीवन धन्य हो गया। शिव जिनका नाम ही कल्याण है, जिनके नाम में कल्याण छुपा है, ऐसे महादेव की कथा हमने सुनी, ऐसे भोले बाबा की कथा सुनने का अवसर मिला है। एक बार आप सभी जरा जयकारा लगाएं, हरे 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 महादेव। तो भक्तों, श्री सूत जी कह रहे हैं, शिव महापुराण कथा कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप है। और इस कलिकाल में काल रूपी सर्प से बचने का श्रेष्ठ अगर कोई साधन है तो वह शिव महापुराण कथा का श्रवण है। शिव महापुराण कथा के श्रवण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जीव परम पावन होकर अंत में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपरांत शिव पद को प्राप्त करता है, शिव लोक गमन करता है। शिव महापुराण कथा सुनने की महिमा अपार है, अनंत है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आइए हम सभी
काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्राश का विनाश करने वाले ऐसे उत्तम साधन शिव महापुराण कथा को श्रवण करें। भक्तों, शिव महापुराण नामक ये जो ग्रंथ है, श्री शिव महापुराण, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं से युक्त इस पावन कथा को हम मन लगाकर सुने, बड़े एकाग्रता से सुने। बार बार कथा सुनने का मौका नहीं मिलता है जीव को, बार बार ये जीवन ही नहीं मिलता है। ये मनुष्य जीवन ही कभी कभी मिलता है। 84 लाख के चक्कर काटने के बाद, 84 लाख योनियों के फेरे काटने के बाद जीव को यह मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने पर शिव महापुराण कथा का मिलना दुर्लभ है। शिव महापुराण कथा का श्रवण दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ बात हो गई महाराज। हम सब बड़े भाग्यशाली, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि ऐसे भक्ति में ग्राम बेंची रायगढ़ में दोबारा मुझे आने का सौभाग्य मिला। इससे पूर्व भी आप सभी का प्रेम मिला। इसके पूर्व 1 वर्ष पहले भागवत कथा आप सब ने सुनी और 1 वर्ष के बाद ऐसी आपके मन में कथा सुनने की उत्सुकता और ललक जगी महाराज कि शिव महापुराण कथा का आपने ऐसा विराट आयोजन किया है। एक बार ताली बजाकर स्वागत करें सभी ग्रामवासियों का, सभी ग्रामवासियों का, समिति के समस्त समूह के भक्तों का। आपकी श्रद्धा को, आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करती हूँ। और आइए कथा श्रवण करें। भक्तों, शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस में महात्म की चर्चा हम करेंगे। और किसी भी पुराण की कथा का शुभारंभ होता है उसके महात्म के गुणगान के साथ। अरे भाई, बड़ी स्वाभाविक बात है, किसी सामान्य व्यक्ति के गुणों को बिना जाने आप उसकी वैल्यू कहाँ करते हैं। कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी हो, उसकी इज्जत तभी करते हो जब उसके थोड़े 2-4 गुणों का पता चल जाए और पता चले कि ये तो दुर्गुणों से भरा व्यक्ति है, बड़ा पापी है, खल है, दुष्ट है, दुराचारी है। आप हाथ जोड़ लेते हो और उससे दूरी बना लेते हो। तो एक साधारण मनुष्य की पूछ भी उसके गुणों से होती है। और ये पावन दिव्य वांग्मय शिव महापुराण साक्षात शिव का वांग्मय है, ये शिव स्वरूप है। आप जिस ग्रंथ का, पोथी का दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात शिव रूप है, महादेव का विग्रह है। आपकी श्रद्धा में ही भगवान बैठे हैं, याद रखना मेरी इस बात को। जहाँ आपकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान मंदिर में भी नहीं दिखेंगे। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान मूर्ति में भी नहीं दिखेंगे। और अगर आपकी श्रद्धा है तो भगवान कण कण में आपको दर्शन देंगे। ये ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने जो बात कही है, जो लिखी है, गलत नहीं लिखी, सही लिखी। शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव का वांग्मय विग्रह है। ये शिव महापुराण ग्रंथ भक्तों 7 संहिताओं और 24,000 श्लोकों से युक्त ये दिव्य पावन संहिता साक्षात महादेव का वांग्मय विग्रह है, शिव रूप है ये ग्रंथ, शिव पुराण। और ऐसे शब्द रूपी वांग्मय विग्रह भगवान शिव का हम दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, इसीलिए प्रथम दिवस में इस ग्रंथ का महात्म आपको हम श्रवण कराने जा रहे हैं। आइए जाने कि कैसे शिव महापुराण कथा को सुनने से एक महापापी, दुराचारी, खल, दुष्ट, विषयों में आसक्त देवराज का उद्धार हो गया। आप जानना चाहेंगे ये देवराज कौन था, कैसा था, क्या कार्य करता था?
इसे शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो गई? क्या ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा था? आप सोचेंगे ना, अरे भाई किसी को धाम मिल रहा है, शिवलोक की प्राप्ति हो रही है, कैसे? क्या ये बहुत बड़ा सत्कर्मी था, पुण्यात्मा था, शिव भक्त था क्या? नहीं, हम आपको बताते हैं ये बड़ा पापी था। आइए इस शिव महापुराण के भक्ति में चरित्र को श्रवण करते हुए जानेंगे कि कैसे एक महापापी दुराचारी देवराज शिवलोक को प्राप्त करता है। अगर हमारे भीतर भी दो चार दुर्गुण हैं तो निराश मत होना, कुछ बुराइयां हैं तो उदास मत होना भाई। जब ऐसे देवराज की कथा जो सुनने जा रहे हैं, महाखलता, मां दुष्टता, नीच था, पापी था, हत्यारा था, ऐसे पापी विषयासक्त देवराज को जब शिवलोक मिला तो महादेव हम पर भी कृपा करके हमारे दुखों को दूर अवश्य करेंगे। आइए ध्यान से देवराज के पावन इस सुंदर चरित्र को श्रवण करेंगे। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, कलयुग में इस कथा को सुनने से अनेक पापियों का उद्धार हुआ है और उसी पापियों की गणना में एक देवराज का नाम आता है। सूत जी बोले, ये देवराज महान दुराचारी, खल, काम, क्रोध में डूबे रहने वाला, विषयों में निरंतर डूबे रहने वाला बड़ा पापी था। और इतिहास का ये उदाहरण सभी शिव पुराण में कथा में सुनते हैं कि किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, देवराज। देवराज नामक ब्राह्मण किरातों के नगर में रहता था, अत्यंत दरिद्र और धर्म से विमुख था। मनुष्य को कभी धर्म से विमुख नहीं जाना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करे। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर सतत चलता है, वो धर्म उसके जीवन में पग पग पर संकट से उसे बचाता है, विपत्तियों से बचाता है, घोर अंधकार से बचाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। जब उसका कोई सहारा नहीं होता तो धर्म ही उसका संबल बनता है, सहारा बनता है। धर्म को कभी मत छोड़ो प्यारे। धर्म से विमुख रहने वाला स्नान, संध्या, गायत्री से दूर। ब्राह्मण को गायत्री अवश्य करना चाहिए, संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। याद रखना, ये ब्राह्मण का बल है। ब्राह्मण के मुख से कुछ निकले तो असत्य होता है, सत्य हो जाता है, वाक सिद्धि हो जाती है। कई ऐसे ब्राह्मण आपने देखोगे, आप ही कहते हैं महाराज हमारे गांव में जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित हमारे, जो बता देते हैं बिल्कुल सच वैसा ही हो जाता है। जो ऐसे प्रकांड ज्योतिषी हैं कि जो देखकर वो प्रेडिक्शन करते बिल्कुल हूबहू ऐसा ही सत्य होता है। कई ऐसे होते हैं ना, गांव गांव में जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं शास्त्रों के, ज्योतिष के। कैसे ऐसे ब्राह्मण अपने नित्य कर्म में, नियम में बड़े दृढ़ होते हैं, संध्या बंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, नियम पालन करते हैं। संध्या करने से, गायत्री करने से ब्राह्मण के मुख से जो निकलेगा वह सत्य सिद्ध हो जाएगा। अगर वह आपको आशीर्वाद देकर जाएगा तो आपको वह आशीर्वाद भी फलीभूत हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। आपके ललाट के दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण के मुख से आपको आशीर्वाद मिल गया। और एक और बात है, ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता है तो ब्राह्मण का श्राप भी बड़ी जल्दी लगता है, ये भी बात है। हाँ, वह ब्राह्मण परम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तन से मन से संध्या गायत्री करने वाला हो, नाम जप करने वाला, नाम निष्ठ हो, भगवत भक्त हो, शिव भक्त हो। उसके मुख से आशीर्वाद आपको फलीभूत हो जाएगा और उसके मुख से निकला हुआ श्राप भी सिद्ध हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। इसीलिए आशीर्वाद ले ब्राह्मणों का, प्रसन्न करें ब्राह्मणों का,
धन से, द्रव्य से, दक्षिणा से, वस्त्र से, सुंदर स्वादिष्ट भोजन से, और सबसे बड़ी बात अपनी मीठी वाणी से। ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो आदर दें। सबसे ज्यादा प्रसन्न ब्राह्मण किससे होते हैं? आदर से, सम्मान से। अगर सम्मान देंगे तो आपके सम्मान से ही वह गदगद हो जाएंगे। अगर आपने अपमान किया तो चाहे आप लाख अर्पण करके भेजो, हृदय में कष्ट होगा तो आशीर्वाद नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो देवराज ब्राह्मण था, इसका कृत्य ठीक नहीं था। इसका जीवन आचरण बड़ा अपवित्र था, बड़ा पापी था, दुराचारी था। कहां तक कहें, यह लोगों को ठगता था। महाराज, किसी को ठगो मत। आज मनुष्य ठगी करने से घबराता नहीं है। ये नहीं जानता है कि वो ठगेगा ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। आज मनुष्य एक दूसरे को ठगने में सोचता है कि हमारी बड़ी चतुराई, हमने तो ठग लिया। तुम ठग नहीं लिए, तुम खुद ठगे गए। तुमने दूसरे को नहीं ठगा, तुम खुद को ठग लिए। दूसरे का नुकसान नहीं किया, खुद का ही नुकसान कर बैठे। समय आएगा तो पता चल जाएगा। उसकी लाठी जब पड़ती है तो सबको समझ में आ जाता है। क्या करता था ये देवराज? ब्राह्मणों के, क्षत्रिय के, शूद्रों के धन को हरण करने के लिए, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए उनकी हत्या तक करता था। हत्या करके और धन छीन लेता था, हड़प लेता था। ऐसा पापी कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो इस देवराज के भीतर नहीं था। ऐसा पापा। और ये देवराज विषयों में, भोगों में डूबकर वैश्यागामी हो गया। बताइए कौन सी बुराई बची? अपना परिवार छोड़ दिया, माँ बाप की सेवा छोड़ दी, कर्म कांड, पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ के और वैश्याओं के जाल में फंस गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। मनुष्य का आचरण भ्रष्ट होता है तो वह जीते जी मर जाता है। आचरण को हमेशा बचा कर रखना। If wealth is lost, nothing is lost, ऐसा कहा गया है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if your character is lost, everything is lost. आई बात समझ में? धन नष्ट होता है तो धन दोबारा भी कमाया जा सकता है। शरीर का अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारा शरीर में बीमारी लगती है तो वो बीमारी भी दवा से, इलाज से कुछ हद तक ठीक हो जाती है। और अगर कुछ ऐसी भयंकर बीमारियां, कैंसर इत्यादि जैसी हो गई, फेफड़े की, श्वास की, तो मान लो कि थोड़ा घाटा हो ही गया, नुकसान हो गया। शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया, थोड़ा सा नुकसान हो गया, मान लेना। लेकिन बट इफ योर कैरेक्टर इज गॉन, देन यू लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र पतित हो गया, हमारा चरित्र नष्ट हो गया, तो समझ लो हमारा सब कुछ होते हुए सब नष्ट हो गया। हम बच नहीं पाए, बचा नहीं पाए भक्तों। लेकिन ये देवराज ब्राह्मण अपने आचरण की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन देखिए महादेव की कृपा, आपको कृपा और महादेव की महिमा बता रहे हैं। दैव योग से घूमते 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 घूमते, भटकते भटकते, भ्रमण करते करते एक बार कहां पहुंचा? प्रतिष्ठानपुर, झूसी प्रयाग जा पहुंचा, हमारे प्रयागराज। और हमारे प्रयागराज में बड़े शिवालय, झूसी में बहुत शिवालय, शिव मंदिर। कैसे हमारे प्रयागराज में पहुंच गया ये देवराज? झूसी का ही प्राचीन नाम है प्रतिष्ठानपुर। देखिए अकस्मात यह देवराज साधु महात्माओं को देखकर इसकी वृत्ति शुद्ध हुई और शिवालय में ठहर गया। एक शिवालय देखा जहां साधु महात्मा एकत्रित थे, सत्संग हो रहा था, प्रवचन हो रहा था, महात्मा शिव पुराण की कथा सुना रहे थे भक्तों को।
उन महात्माओं के दर्शन से देवराज का थोड़ा मन शुद्ध हुआ और वह उसी शिवालय में ठहर गया। भक्तों, जब उसी शिवालय में ठहर गया ये देवराज शिव पुराण कथा को सुन रहा है और सुनते 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 देवराज का चित्त शुद्ध हो गया और संतों के दर्शन, शिव पुराण कथा के श्रवण और मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करने से उस शिवालय में बाबा का दर्शन किया, उसने शिवलिंग का दर्शन किया और देखा कि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। सोमवार के दिन सवेरे से ही दिन भर बाबा के मंदिर में घंटे बज रहे हैं और असंख्य नर नारी स्त्री पुरुष लोटा में जल लेकर और बाबा को जल चढ़ाने आ रहे हैं। सुकोमल बिल्व पत्र पुष्प लेकर महादेव के शिवलिंग पर बिल्व पत्र, जल, गंगा जल, दुग्ध अर्पण कर रहे हैं, दूध की धारा चढ़ा रहे हैं, जल की धारा अर्पण कर रहे हैं। ये शिवलिंग पूजन का दर्शन देखकर और शिव पुराण कानों से कथा सुनकर आज देवराज का मन पूरी तरह पवित्र हो गया, चित्त शुद्ध हो गया। भक्तों, कथा सुनते सुनते देवराज को ज्वर हुआ। क्या हुआ? ज्वर हुआ और ज्वराक्रांत होकर 1 महीने के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर देवराज कथा सुनने के बाद ज्वर से पीड़ित हुआ और उसी कथा सुनते सुनते यमपुरी से यमराज के दूत आए, भयंकर भयंकर यमदूत आए और यमराज के दूत उसे पाशों से बांधकर घसीटकर पीटते हुए यमलोक ले गए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पापी था, जीवन भर उसने पाप किया था, महाखल था, वैश्यावृत्ति में लगा, भोगों में जीवन भर डूबा रहा। ऐसे पापी की मृत्यु ऐसी होती। जो मनुष्य इन पाप कर्मों में संलग्न है सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा पाप करने वाले मनुष्य की ऐसी दुर्गति होती है। लेकिन उसी समय एक चमत्कार हो गया भक्तों। ये सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पापी जब यमपुरी में गया, उसी क्षण देखिए यमपुरी में कौन जाता है? पापी जीव जाते हैं। यातना शरीर पहुंचता है यमपुरी में जो बहुत पापी हैं। पापी का यातना शरीर यमलोक पहुंचता है, जहां उसको यातना शरीर को बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, बड़ा दुख सहना पड़ता है। भक्तों, ऐसे यमपुरी में जब वह गया तो महादेव ने अपने शिव दूतों को भेज दिया और भगवान शिव के पार्षद गण आए। ये देखने में कैसे हैं? पार्षदों का स्वरूप देखिए, उनके संपूर्ण अंग में भस्म लगा है, संपूर्ण अंग में भस्म लगा है, रुद्राक्ष की माला गले में, कंठ में धारण किए, शरीर की अत्यंत कांतिमय शोभा और ऐसे सुंदर सुंदर स्वरूप वाले शिव जी के पार्षद, ऐसे भगवान शंकर के पार्षद आए, क्रोध में आए और यमपुरी में आके डांट फटकार कर यमराज के दूतों से इस देवराज को छीन कर और जैसे ही विमान में बैठाने लगे, उसी समय धर्मराज पहुंच गए। यमदूतों ने कहा कि हमारे महाराज, धर्मराज से महाराज, हमारे यमपुरी में आके शिव जी के पार्षद ले जा रहे हैं उस देवराज को, जिसको दंड देने के लिए नरक में हम लेकर आए थे। धर्मराज आए और धर्मराज जब आकर देखते हैं भगवान शिव के गढ़ों को, तो समझ गए, सारा वृत्तांत जान लिया और सारा वृत्तांत जानकर क्रोध करने के बजाय उन शिव गणों की पूजा की, आराधना की, स्तुति की, प्रार्थना की और आदर के साथ देवराज को भी जाने दिया।
भक्तों, देवराज भगवान शिव के दूतों के साथ आदर के साथ विमान में बैठकर यमलोक से कहां गया, शिवलोक चला गया। भगवान शिव के कैलाश पर पहुंच गया, भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। और जब उसने देखा कि गौरी शंकर भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आज देवराज के आंखों से आंसू छलक गया। उसने पूछा, महादेव, मैं तो बड़ा पापी था और मैंने जीवन भर पाप किए, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, किसी का भला नहीं किया, कोई दान नहीं किया, मैंने कभी आपका नाम जप नहीं किया, फिर मुझे नरक से शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो? महादेव प्रसन्न होकर कहते हैं, तूने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया, ये सत्य है, लेकिन मृत्यु के समय में तुमने शिव पुराण कथा एक संत के ब्राह्मण के मुख से सुन ली, जिसके सुनने से तुम्हारा पाप कट गया, सारा तुम्हारा पाप भस्म हो गया और तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की। तो मृत्यु के समय में जो शिव रूप, शिव स्वरूप, शिव महापुराण कथा को सुनेगा, जिसके मुख से शिव नाम निकलेगा, वह निश्चित रूप से भगवान शिव के धाम जाएगा, शिवलोक को प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए कथा सुनकर ऐसा अभ्यास करें कि कथा सुनकर घर जाएं तो उसी कथा का मनन करें, कथा का चिंतन करें और अपने आराध्य इष्ट के नाम का